मार्कुस 10:45 पढ़ सकते हो? 10:45। हाँ। अब लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद क्या था? लोगों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करने के लिए इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आया था। और जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एक मतलब कि एक सेवक का चरित्र दिखाई देता है, एक सेवक की एक तस्वीर दिखाई देती है। तो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था, और यूहन्ना 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मतलब कि टेबल की मेज पर वो बैठता है, और ऊंचा स्थान होता है जहाँ पे भोजन करने की स्थान होता है, भोजन करने का जगह होता है, लेकिन वो उस स्थान से खड़ा होता है और उस स्थान से उतर कर वो कहाँ जाता है? पानी लेने के लिए। पहले तो अपने कमर बांधता है और टोवाल से, रुमाल से, और फिर वो बर्तन में पानी भरता है और पानी भर के लेके आके वो अपने शिष्यों के पैर के पास रखता है वो बर्तन, और शिष्यों के बारी बारी से वो पैर धोता है। तो मतलब कि वहाँ पर यीशु मसीह ने एक सेवा का एक अद्भुत नमूना दिया है, और यीशु मसीह ने वो नमूना हमारे लिए दिया है, हमें वहाँ पे एक उदाहरण के लिए दिया है ताकि हम सीखें, वो जाने। और यीशु मसीह चाहता है कि हम उन चीज़ों को सीखें, और यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। तो मतलब कि जैसा यीशु मसीह का जीवन था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वही स्वभाव हमारे अंदर हो। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र क्यों आया? सेवा करवाने नहीं कि चलो सेवा कर, आप मेरी सेवा करो, लाठी लेके मतलब किसी के पीछे नहीं पड़ गया, लेकिन उसने तो अपने जीवन को लोगों के लिए उड़ेल दिया, क्योंकि वो सेवा करने आया था। तो हम देख सकते हैं कि एक सेवक की तस्वीर क्या हो सकती है। मतलब एक सेवक जब वो सेवा करता है तो उसकी महानता, वो बड़ा कैसे हो सकता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये व्यक्ति बड़ा है, वो महान है। संसार में हम देखेंगे तो लोग उनके अधिकार से, उनके पद से पहचान लेंगे कि ये बड़ा व्यक्ति, उसका नाम बड़ा है। लेकिन एक मसीही जीवन में, एक विश्वासी जीवन में उसकी जो महानता है, उसका जो बड़ापन है, मतलब वो कैसे पहचाना जाएगा? उसकी सेवा के द्वारा, उसकी सेवा का नाप से उसको नापा जाएगा, क्योंकि वो जितना सेवा भाव होगा उसके पास, उतना ही उसको ऊंचा किया जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, यदि आप में से अपने शिष्यों से कहा कि यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो वो क्या करे? सबका सेवक बने, सबकी सेवा करे। तो यीशु मसीह ने ये चीज सिखाया, और हम जानते हैं कि प्रभु स्वयं परमेश्वर, स्वयं सृष्टि करता है, जिसने सारे सृष्टि को रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम ने पाप करके वो गिर गया। तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि स्वर्गदूतों तुम जल्दी से जल्दी जाओ, वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, जाओ उसकी चिंता तुम करो। मतलब उनको स्वर्गदूतों को नहीं भेजा, लेकिन किसको भेजा? वो स्वयं परमेश्वर चल के आया, स्वयं परमेश्वर उसको देखने के लिए आया कि मेरा जिसने मैंने बनाया है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हालत में है। और परमेश्वर तो जानता है, वो सर्वव्यापी है, लेकिन स्वयं परमेश्वर वहाँ पे आ गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं उस स्थान पे था, और हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया, तो उसके पाप की वजह से उसको उस स्थान से निकाल नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुग्रह भरे वादों के साथ उसको वहां से निकाला। और हम जानते हैं कि वो वादा आज से 2000 साल पहले पूरा हुआ, शायद 2020 साल पहले। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया। और क्यों आया? खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए।
तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बन गया और मनुष्य इसलिए बना ताकि वो मनुष्य बन के वो मनुष्य की सेवा करे, मनुष्य के छुटकारे के लिए अपने जीवन को दे दे, मनुष्य के छुटकारे के लिए अपने प्राण को बलिदान के रूप में चढ़ा दे, ताकि मनुष्य जो पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर है उसको परमेश्वर से फिर वापस मिला दे। और इसलिए वो मनुष्य बन गया, इसलिए उसने मानव रूप धारण किया। और हम जानते हैं कि उस परमेश्वर ने उसको जो भी छोड़ना था उसने वो छोड़ दिया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, उसने अपने परम अधिकार को छोड़ दिया, स्वर्ग में मिलने वाली संगति अच्छा वातावरण उसने छोड़ दिया और इस धरती पर वो मनुष्य बन के चला आया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें पाप के बंधन से छुड़ाना चाहता था, वो हमें नया जीवन देना चाहता था, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो परमेश्वर के संतान बनाना चाहता था। और इसलिए वो हमारी सेवा करने के लिए इसलिए उसने अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा और इस धरती पर मनुष्य बन के आया। और जैसे हमने मरकुस 10:45 में देखा कि मनुष्य का पुत्र क्यों आया? सेवा करने के लिए आया, सेवा करवाने के लिए नहीं आया। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी सेवा बहुत अद्भुत तरीके से किया है। और अब हमें क्या करना है? हमें स्व इच्छा से उसकी भी सेवा करना है। उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, उसकी योजना में हमें चलना है और उसकी सेवा के लिए हमें जीना है। और इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए उड़ेलना है। हमारे जीवन से हमें मसीह को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है। जैसे आज गाना गाया, जाऊंगा मैं जहां मैं तेरी रोशनी को लिए हुए। तो रोशनी क्या है? परमेश्वर की सच्चाई, सत्यता, जिसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह के स्वभाव को दिखा सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से दिखाएंगे तो यह सबसे बड़ी असरकारक सेवा कहलाएगी और लोगों के लिए परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए अद्भुत काम करेंगे। तो इसीलिए हम जानते हैं कि इससे लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यदि हम मसीह की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा जीवन एक समर्पित होना चाहिए यीशु मसीह की अधीनता में। यीशु मसीह के प्रति हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, उसके प्रति अधीनता में। और परमेश्वर के प्रति अधीनता हो जाना, मतलब कई बार संसार में देखते हैं ना, समर्पित हो जाना, अधीन हो जाना, तो अपने आप को सरेंडर कर देते, वो सोचते कि हार मान लिया। लेकिन विश्वासी के लिए अधीन होना, समर्पित होना वो हार का कारण नहीं, एक विजय का कारण, एक आशीष का कारण हो उसके। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति उसको समर्पित कर दें, परमेश्वर की इच्छा में, उसकी योजना में, उसके मकसद में कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और उस तरीके से हम अपने जीवन को जिए। और यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमें अनुग्रह भरे स्वभाव से करना है, क्योंकि हम अनुग्रह के लायक नहीं थे, वो चीजें हमें मिला है और परमेश्वर की सेवा के भी हम योग्य नहीं थे। लेकिन हम परमेश्वर, हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर ने हमें सुंदरता दिया। जैसे एक पास्टर ने बीच में प्रचार किया था वहाँ पर कि हम अयोग्य थे, हम इस संसार में एकदम मूर्ख थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया उसके कार्य के लिए। फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। तो क्यों ना परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, तो उस अनुग्रह को जो कि बोझ नहीं है लेकिन स्व इच्छा से हम आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी सेवा करें। जब हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे पास हियाव होना चाहिए, साहस, और साहस रखना है, चाहे हम परमेश्वर की जब हम सेवा करते तब। और परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है कि सारी चीजों को वो संभाल लेगा, चाहे हमारे जीवन में कुछ आंधियां चले, चाहे हमारे जीवन में कुछ कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि हम यीशु मसीह के स्वभाव को जानते हैं। तो उसने आंधी को, तूफान को रोका, वो पानी पर चला, उसने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या क्यों ना हो, जब हम मसीह की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हमें उस पर भरोसा रखना है और उसके विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा मरकुस 10:45 में कि मनुष्य का पुत्र किस लिए है?
सेवा करने के लिए आया। और वही स्वभाव हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। तो हमारे पास जो भी बुलाहट है वो पवित्र बुलाहट है। हमारे पास जो सेवा है, हम कुछ भी सेवा करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन उस सेवा को परमेश्वर महत्व देता है क्योंकि वो पवित्र सेवा है। परमेश्वर के लिए उस सेवा का मूल्य है, चाहे हम छोटा सा भी काम करते हो, लेकिन परमेश्वर उसको अनंत मूल्य देता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हम जैसे यीशु मसीह इस धरती पर सेवा के लिए है, तो हमारे पास भी सेवा का जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम विश्वास योग्यता के साथ करें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं विश्वास योग्यता के साथ, तो परमेश्वर उनसे प्रतिफल देगा। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह के स्वभाव से यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया है और हमें भी वो जिम्मेदारी दिया है। मत्ती 28:18 से 20 उसने जिम्मेदारी दिया है कि जाओ सारे सृष्टि को लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें सिखाओ परमेश्वर के बारे में और उन्हें सही शिक्षा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो